हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। माई सेल्फ सचिन देवने। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोज में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी डिस्कस करो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाइंग सेल करना था, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो, या आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए इसके ऊपर। तो चलो चलते स्क्रीन पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। ओके, आज क्या करेंगे ना, डेली पे भी काम करेंगे और वीकली पे भी एक काम करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस। लास्ट वीक में बोला था कि एक यहाँ पे एक ना रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी को, देखो यहाँ पे। ओके, 24,691 वगैरह अभी ये, तो इसको मार्क कर लेते पहले। देखो यही पे बराबर है, और ये लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं। ये लेवल्स के आसपास है। तो देखो 24,567 से लेकर 24,679, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी को। ओके, अभी ये जो ब्रेकआउट कंफर्म है नहीं, ये थोड़ा सा ग्लिचेस की वजह से ही ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में। एक कैश का एक इम्पैक्ट चल रहा है ना निफ्टी में, तो उसके इफेक्ट से वजह से ना एफ एन जो स्टॉक्स है उसमें क्लोजिंग अलग दिख रही है और स्पॉट प्राइस अलग दिख रही है अपने को। ओके, ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं या सिस्टम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। एक्चुअल पे ये स्क्रीन पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो देखते हैं अभी। अभी या ये निफ्टी का देखो, ये लेवल्स के आसपास ने रेजिस्टेंस है 24,586 से लेके 24,683। ये मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ओके, अभी देखते हैं ना निफ्टी को ना, ये एक लो मार्क कर लेते हैं ट्रेंड लाइन से, ये एक लो और ये लो से मार्क कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी में ना सपोर्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं। कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको ना कलर अलग देता हूँ, ब्लैक या ग्रीन कलर देता हूँ, डॉटेड लाइन देता हूँ इसको। ये रेड की वजह से ना थोड़ा सा सब पोर्टफोलियो भी रेड है और कैंडल्स भी ज़्यादा रेड है। देखो, तो यहीं पे एक सपोर्ट्स दिख रहा है निफ्टी को, ये एक सपोर्ट्स लिया है निफ्टी ने, यहीं पे एक यहाँ पे सपोर्ट्स लिया है। तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स कौन से है, तो पहला सपोर्ट्स है 24,360। उसके बाद देखो 23,900 के आसपास सपोर्ट्स दिख रहे हैं अपने को। ओके, और नेक्स्ट वीक में अगर आप ब्रेकआउट कन्फर्म होते हैं, ये ऐसे ब्रेकआउट्स नहीं चाहिए अपने को, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलते हैं 3:15 के आसपास, तो उसको ब्रेकआउट कन्फर्म माना जाएगा। ओके, अभी निफ्टी को अपसाइड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो 25,158 तो 25,900 तक निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने मिल चाहिए। दो ही रेजिस्टेंस है अपसाइड में, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो। अदरवाइज निफ्टी ये लेवल्स को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, 24,300 23,000 24,000 तक निफ्टी आ सकती है। यहाँ पे निफ्टी ने गैप छोटा है देखो, तो ये भी सपोर्ट्स का काम कर सकता है निफ्टी में। अभी आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अभी अपने को थोड़ा पिक्चर थोड़ा क्लियर देखने मिल रहा है। तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा करेक्शन किया, ये लेवल्स के आसपास है, देखो ये लेवल्स के आसपास करेक्शन किया, वापस वही लेवल्स के आसपास आया। वा वो लेवल्स पे आने के बाद उसमें वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है यहाँ पे 20 अप्रैल 2026 को। उसके बाद निफ्टी में करेक्शन कितना हुआ, 23,075 तक निफ्टी में करेक्शन हुआ। वापस निफ्टी एक रेंज में आया 24,551 के आसपास, वापस करेक्शन हुआ उसमें। ओके, यानी देखो निफ्टी में ना एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 24,500 के आसपास। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल्स की वजह से भी निफ्टी में सब रेजिस्टेंस दिख रहा है, और लेवल्स के हिसाब से भी अपने को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे देखेंगे ना, टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे ना एक दोजी कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, दोजी कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है ना, इनकेस 24,444 यानी इसका लो ब्रेकडाउन होता है नेक्स्ट वीक में। इसका कलर ही चेंज करा था, ब्लू कलर देता उसका। तो 24,427 वगैरह ब्रेकडाउन करती है निफ्टी, तो निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने के चांसेस है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं तो, ये लेवल्स इंटैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अभी इन साइड में कौन सा रहेगा, इसका रेजिस्टेंस है 24,760। ये लेवल्स है ना, वो मैटर करते हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए वगैरह, नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए वगैरह। ये वीकली एनालिसिस है तो। ओके, अभी ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 24,770 24,980 वगैरह, तो ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 26,300 तक भी लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर।
बैंक निफ्टी की भी सेम ही हालत है, देखो इसी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, ये रेंज में। ओके, तो ये जो क्लोजिंग है ना, ये भी क्लोजिंग है ना, थोड़ा कैश की वजह से ऊपर नीचे देखने मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसे डिस्कस करने जैसा। जब तक अपना कैश सेटल नहीं होता है नेक्स्ट 2 to 3 डेज में वगैरह, तो क्लोजिंग में थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक्चुअल क्लोजिंग कहाँ पे आती है, और अपना फ्यूचर की जो एफ-एन-ओ वाली जो क्लोजिंग आती है वो कहाँ पे आती है, लास्ट 5 to 10 मिनट्स वाले। तो थोड़ा सा उसमें तफावत देखने मिल रहा है आज भी। ओके, अभी आते हैं एफ आई डी एस के डेटा के ऊपर। तो देखो 3 अगस्त 2026 में क्या हुआ है, एफ आई ने 922 करोड़ का बाई किया है, और डी एच ने भी कितना खरीदा है, 1571 करोड़ का बाई किया है। दोनों भी परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेट नेट फिगर्स कितना आ रहा है, 2493 करोड़ का बाई फिगर्स आ रहा है। 4 अगस्त 2026 को क्या हुआ है, एफ आई ने देखो यहाँ पे परचेस किया 2446 करोड़ के आसपास। ओके, यानी लगभग लगभग 2500 करोड़ के आसपास उन्होंने खरीदने की कोशिश की है। और यहीं पे देखो इन्होंने इतना खरीदने के बाद हल्का सा बेचा है 4 अगस्त 2026 को। तो नेट परचेस कितना आ रहा है, 1510 करोड़ के आसपास नेट परचेस आ रहा है। उसके बाद देखो 6 अगस्त 2026 को एफ ने 17 करोड़ का सेल किया है, छोटा सा फिगर से ये। और डीएस ने कितना खरीदा, 4000 करोड़ के आसपास बाय किया है। और नेट परचेस कितना आ रहा है, 3995 करोड़ के आसपास नेट फिगर्स आ रही है। ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। अभी देखो 7 अगस्त 2026 को क्या हुआ है, एफ ने 480 करोड़ का बाय किया है, और डी ने कितना खरीदा है, 235 करोड़ की बाय किया है। इसके वजह से ना थोड़ा सा मार्केट में ऊपर नीचे हुआ है। तो नेट फिगर्स कितना है, 715 करोड़ के आसपास नेट फिगर्स आ रही है। ओके, अभी मार्केट में अ, दोनों भी परचेस करते हैं, तो मार्केट का ब्रेकआउट होना थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है, थोड़े चांसेस ज़्यादा है इसमें। ओके, अभी आते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर। तो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, देखो मार्केट आज रेड में है, और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वजह से अपना जो पोर्टफोलियोज है ना, थोड़ा सा ग्रीन में है। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेवल्स के आसपास से। ये प्रीवियस हाई था, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये इसको हाई मार्क करने के बाद एक यहाँ पे जाके रुक सकता है, जो अपना स्मॉल कैप इंडेक्स है वो। तो स्मॉल कैप इंडेक्स को हाई रेजिस्टेंस कौन सा फेस कर सकता है, 20,200 के आसपास जाने के बाद एक बार एक पॉज लेने के चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा का पूरा करेक्शन फेज में आएगा। अभी आते हैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे। इसने ट्रेंड तो यहीं पे रिवर्स किया था, उसके बाद ये अच्छा खासा रैली दिया है। अभी देखो इसको ना डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। इसका जो एनालिसिस है ना, मैंने बहुत बार मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वीकली एनालिसिस, उसमें मैंने शेयर किया, यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट कंफर्म करके दिखाया था ट्रेंड लाइन के हिसाब से। बराबर है, तो देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो ट्रेंड लाइन की वजह से यही पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, इसके बाद उसने अच्छा खासा रैली दिया, देखो ये लेवल्स के बाद। ओके, अभी आते हैं जो स्मॉल जो रेजिस्टेंस है नॉर्मल, उसके ऊपर आते हैं। देखो जो निफ्टी है, निफ्टी में क्या हुआ है कि थोड़ा सा जो वीकली क्लोजिंग है, थोड़ा सा उसमें चांसेस है ऊपर नीचे होने के चांसेस है। मगर जो अपना स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसने क्या किया, ब्रेकआउट कंफर्म किया है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में रहेगा, तो भी क्या होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, वो चल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहेंगे, तो उसमें अपने को अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। मैं ये बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो आपको लास्ट साल भर में जो पैनिक देखने मिल रहा था, या रेड रेड से आप परेशान हो चुके थे, ये इसका एक ही रीजन है, जो अपना स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा करेक्शन में है। बराबर है। अभी देखो स्मॉल कैप स्मॉल कैप में जो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, तो अभी स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, सिंपल सी मेथड है कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था, उसके बाद इतना करेक्शन किया है। तो क्या करते हैं, यही से ना प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हैं, और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर लेते हैं। बराबर है। तो देखो इसने कितना करेक्शन किया था, 28% के आसपास करेक्शन किया था।
तो 25,350 तक जाने के चांसेस है, बराबर है। कोई भी इंडेक्स या कोई भी सिक्योरिटीज देखो, हर एक जन बाय करना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो हर एक जन बाय कर रहा है ना, वहां पे अपने को कौशल होने की जरूरत है। और हर एक जन बोल रहे कि मार्केट में करेक्शन है, करेक्शन ये स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं चलेगा, मार्केट आईटी नहीं चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा, तो वहां पे ना एक चांसेस होता है कि थोड़ा सा अपना रिस्क लेके काम कर सकते हैं। जिसके पास नॉलेज रहेगा वो सही स्टॉक सही टाइम पे स्पीक करेगा, या सही स्टॉक्स को और सही टाइम पे बेच भी देगा। ऐसा नहीं कि आप बेचने के बाद स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएगा, आप बेचने के बाद भी ऊपर जाएगा, आप खरीदने के बाद स्टॉक्स नीचे भी जा सकते हैं। ओके, अब आते स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला है मरीन इलेक्ट्रिकल। अभी मैं स्टडी कर रहा था, इसका मार्किंग करके रखा है। देखो मरीन इलेक्ट्रिक को 2024 में इसको एक प्रीवियस आया था यहाँ पे, उसके बाद एक बार अटेम्प्ट किया, उसे ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, बराबर है। फिर उसके बाद देखो स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, इसको ऑल टाइम हाई कितना था, 333 के आसपास ऑल टाइम हाई था। उसके बाद कितना लो लगाया इसने, 138 के आसपास इसने लो लगाया, बराबर है। इसमें कितना करेक्शन हुआ है देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई से इसने कितना परसेंट का करेक्शन किया है, तो लगभग लगभग स्टॉक्स में 58% का करेक्शन कंप्लीट हुआ है। 58% का करेक्शन होने के बाद स्टॉक्स ने ये लेवल्स के आसपास एक ट्रेंड रिवर्स किया 257 के आसपास जाने के बाद, बराबर है। अभी स्टॉक्स ना ये लेवल्स ब्रेक कर रहा है ऑल टाइम हाई, तो मेरे रडार पर आया था, तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो स्टॉक्स का प्रीवियस आया था 333 के आसपास, और स्टॉक्स का क्लोजिंग कहाँ पे, 340 336 के आसपास का क्लोजिंग आ रहा है स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। इनकेस ये लेवल ब्रेक डाउन करता है 241 वगैरह, तो स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। अभी स्टॉक्स को नेक्स्ट सजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम एज इट इज जैसे स्मॉल कैप में देखा है। ऑल टाइम हाई से स्टॉक्स ने कितना करेक्शन किया है, वो प्राइस रेंज से कैलकुलेट कर लेते हैं, और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर लेते हैं। देखो तो लगभग लगभग स्टॉक्स ना 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है, 500 520 के आसपास वगैरह। नेक्स्ट स्टॉक्स है M&M फिन, महिंद्रा महिंद्रा फिन। ओके, ये स्टॉक्स ने देखो ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया था, इसको मंथली में ब्रेक किया था, तो स्टॉक्स ने यही लेवल के आसपास उसका ब्रेक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था। अभी इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, बराबर है स्टॉक्स में। अभी देखो स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स अच्छा खासा चला भी था, और देखो अभी ना ऑल टाइम हाई के आस वापस आ रहा है। मतलब स्टॉक कोई भी स्टॉक चलना है या किसी को माउंटेन क्लाइंब करना है, तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा रुक रुक के चलेगा। इसको हमको दिखा देता हूँ कैसा रुक चलता है स्टॉक्स, या माउंटेन क्लाइंबर कैसा चलता है। देखो स्टॉक्स एक रैली देगा, बराबर है, थोड़ा पॉज लेगा एक रेंज में, बराबर है। अभी ये लेवल्स के ऊपर एक चलना स्टार्ट करेगा स्टॉक, वापस ये लेवल्स के आसपास जाने के बाद वापस एक पॉज लेगा, तो स्टॉक्स की ऐसी जर्नी रहेगी ना, तो स्टॉक्स में अच्छा खासा चल, मतलब ये जर्नी को बोलते हैं ना कि स्टडी एंड स्लो एंड स्टडी चल सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स अच्छे होते हैं पोर्टफोलियो में। कोई भी स्टॉक्स वन साइड ऊपर जाता है, स्टॉक्स वन साइड नीचे भी आ सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा को महिंद्रा ने M&M फिन को एनालिसिस करके देख लेते हैं। M&M फिन का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखो स्टॉक्स को ना ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो 412 के ऊपर जाता है स्टॉक्स, तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। अभी तक इसने ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया है, अगर ब्रेकआउट के पहले मेरे रडार पर आ रहा है, इसकी वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है, मतलब प्रीवियस कैंडल्स का लो ब्रेक डाउन कर रहा है 353, तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। अभी इसका एनालिसिस है ना, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, और यूट्यूब के चैनल्स पे भी। ओके, और एक स्टॉक्स है जेजी केमिकल्स, जेजी केमिकल्स स्टॉक्स का नाम है। उसने अभी तक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया, और उसका एनालिसिस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। और मिलते कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।